दारिया मैम का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने आज हमें इतना अच्छा मौका दिया कि आज हम सभी उपस्थित हैं। उनकी वजह से आज हम स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। आज हमारा स्थापना दिवस 60वां दिवस मना रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ ही मैं मनोज जोगोत्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। बहुत जोरदार तालियां बजाएं मनोज सर के लिए। आंटी बोलिए पहले। दिल्ली में स्थित भारतीय योग संस्थान की स्थापना 10 अप्रैल 1967 को श्री स्वर्गीय प्रकाश लाल जी द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जियो और जीने दो के सिद्धांत पर योग के माध्यम से जन जन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाना है। भारतीय योग संस्थान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। उद्देश्य भारतीय संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ योग को जन जन तक पहुंचाना और निस्वार्थ सेवा भाव को समाज में स्वस्थ रखना। स्थापक स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी। कार्यशैली यह संस्था पूरी तरह से निःशुल्क योग कक्षाएं आयोजित करती है। महिला शक्ति संस्थान महिलाओं के योग के प्रति प्रेरित करने के लिए 25 दिसंबर को महिला योग शक्ति दिवस मनाया जाता है। कार्य क्षेत्र देश विदेश से इसके 4500 से अधिक योग केंद्र खुले हुए हैं। दृष्टिकोण यह संस्था सर्वे भवन्तु सुखिनाम सभी सुखी हो के मूल मंत्र पर काम करती है। यह संस्था प्राचीन यौगिक विधाएं को सरल और वैज्ञानिक तरीके से आम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 6 मार्च 2026 में भारतीय योग संस्थान के प्रधान श्री देशराज जी के द्वारा लिखित नई पुस्तक मोटापा रोग और योग संस्थान द्वारा प्रकाशित किए गए जो हड्डी रोग के विषय से विस्तृत जानकारी तथा उनका उपचार हेतु एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। सभी को उनको पढ़ने के लिए कहा है। नियमित योगाभ्यास के लाभ पाचन सुदृढ़ बनता है, निष्कासन सहज होता है, शरीर लचकदार बनता है, रक्त परिसंचरण ठीक होता है, सभी अंग स्वस्थ बनते हैं, शरीर निरोगी बनता है, आयु बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है, स्फूर्ति व ताजगी रहती है। संस्थान की योगाश्रम दिल्ली, जम्मू, कुरुक्षेत्र, खतौली व सहारनपुर में भी है। योग मंजरी मुख्य रूप से भारतीय योग संस्थान द्वारा प्रकाशित एक लोकप्रिय और स्वास्थ्यवर्धक त्रैमासिक पत्रिका है। यह हिंदी भाषा में योग, व्यायाम, आहार विहार और स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञानवर्धक लेख प्रदान करती है, जिसका वार्षिक अंशदान मात्र 100 रुपये है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग योग से जुड़ें, खुद भी आए और औरों को लाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। अब मैं श्री मनोज सर जोगोत्रा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो 2 शब्द आकर कहेंगे। ज्ञान हो गया, बस अब ज्ञान सभी बहनों को मेरी नमस्कार। मुझे जो सबसे बड़ी खुशी हुई है ना, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनका स्वास्थ्य खराब होगा इसलिए हुई है, क्योंकि ये वहाँ जाती थी ना पहले, वहाँ पे तो जाने आने में समर्थ थी, लेकिन इनको आपकी ये छतर चाय मिली ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि एक तो इनके घर के सामने हो गया, इनको आना जाना नहीं पड़ा इनकी आयु के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करा है। पिछले 30-40 वर्षों से काम लगातार कर रही है। घर जा जाकर जितनी इन्होंने योग मंजरी की सेवा करी है, मेरा ख्याल हमारे जिले में नहीं, शायद दाएं बाएं जिलों में भी किसी ने नहीं करी होगी, और आज भी करती हैं। और संख्या देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता कि जब भी मैं यहाँ पे आया था तो संख्या इतनी नहीं होती थी जो भी यहाँ पे थे पहले। अब ऐसा ना, इनका अपना एक प्रभाव है, तो जबरदस्ती घर से खींच ले आती हैं, बताती हैं काम जो वाला पहले कर लिया करो, पहले वाला काम उधर वाला उस टाइम कर लिया करो। तो ये इनकी बड़प्पन है, और आप इनका सब मान सम्मान करते हैं। जो मेन बात यह है, इनको बड़ा मानते हैं, अपनी माँ जैसा मानते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं। इसलिए आज मैं हरे भरे बाग देख रहा हूँ, इस उजड़े हुए चमन के अंदर जो आप इतने बैठे हैं हमारे साथ हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े रहें, इनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे, और ये शतायु जीते रहें, 100 वर्ष की आयु जिए, ऐसे निरोग होकर जिए, और अपना आशीर्वाद में प्रदान करते रहें। भारतीय योग संस्थान के अंदर भी प्रकाश लाल जी ने, आपको पता है, अपना जीवन की शुरुआत कैसे करी थी, उनकी बाल्यावस्था कैसी थी। छोटे से थे जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, अकेले थे, उसके बाद भी इतना संघर्ष कर वो